हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन कुमार यादव आप लोग के बीच कैलेंडर की पहली एक्सप्रेस लेकर के आया हूँ बुलंद विहार स्टडी चैनल के माध्यम से। तो साथी, आज हम कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि एक साल में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने सेंचुरी ईयर होते हैं कितने वर्षों के बाद। तो सबसे पहले कैलेंडर, ये कैलेंडर आपका प्रत्येक साल के बाद क्या होता है, रिकैप होता है। 1 ईयर में क्या हो जाता है, ये रिकैप हो जाता है। तो हमने 1 ईयर में अगर डे का बात करते हैं तो इसमें आपका 365 दिन होता है, 365 दिन। वही दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो 366 यानी 366 दिन होता है। और ये आपका 365 दिन का जो कैलेंडर होता है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर या नॉर्मल ईयर बोलेंगे। नॉर्मल ईयर बोलते हैं। वही 366 दिन का जो आपका कैलेंडर होता है, जो ईयर होता है ना, उसको लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। यहां हमने साथी ऑब्जर्व किया कि जो 365 दिन का आपका नॉर्मल कैलेंडर होता है ना, और ये लीप ईयर 366 यानी 366 दिन का होता है, इन दोनों के बीच में जो है 1 का अंतराल होता है। ये लीप ईयर जो है नॉर्मल ईयर से सिर्फ एक दिन ज्यादा है। ये एक दिन कहां पर जाकर के ज्यादा हो जाता है और कैसे हो जाता है, इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये एक दिन का जो अंतर है ना, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए साथी, अगर बात करते हैं फर्स्ट ईयर का बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में डे आपका कितना होता है? फर्स्ट नॉर्मल ईयर में अगर बात करेंगे तो डे आपका 365 दिन होगा। लेकिन एक्चुअली में होता है क्या, 365 दिन तो होता ही होता है, इसमें 6 आवर्स भी होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट नॉर्मल ईयर में 365 दिन और आपका 6 आवर्स होता है, 6 घंटा होता है। इसी तरह से अगर सेकेंड ईयर का अगर बात करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 365 दिन और साथ में 6 आवर भी होगा। इसी तरह से अगर थर्ड ईयर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी आपका 365 दिन होगा और 6 आवर हो जाएगा। यहां तक हमने फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में सिर्फ हम 365 दिन को काउंट किए। 365 दिन काउंट करते, 365 दिन काउंट करते हैं। ये 6 आवर ऑलरेडी आपका बचा रह जाता है, 6 आवर ऑलरेडी बचा है। वही चीज अगर फोर्थ ईयर में हम जाते हैं ना, तो फोर्थ ईयर में आपका होता है क्या, ये 365 दिन तो होता ही होता है, और साथ में ये 6 आवर जो है आपका, और यहाँ का 6 आवर, ये टोटल आपका कितना हो जाता है, 6 4 या 24, ये 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि 24 आवर्स जो है आपका 1 डे का बराबर होता है। अब यही 1 डे जो है ना साथी, आपका सारे के सारे आवर को हटा करके 365 में अपने आप को डे बन करके ऐड हो जाता है, और जिसके कारण होता है आपका कितना, 366 दिन होता है। और इसी 366 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो यहाँ साथ हमने ऑब्जर्व किया कि क्रमागत लगातार 4 साल के बाद जो होता है ना, आपका एक लीप ईयर बन जाता है। ये फोर्थ ईयर जो है आपका क्या बन गया है, लीप ईयर बन गया, लीप वर्ष बन गया। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व कर लिए हैं कि प्रत्येक 4 साल के बाद क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ईयर जो है ना आपका लीप ईयर होगा, कौन सा नहीं होगा। वहां तो हम इस तरह से कंडीशन नहीं करेंगे कि फर्स्ट इतना ईयर के बाद इतना होता है, इसके लिए हमें फर्स्ट लीप ईयर चाहिए। तो साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि देखिए हम ले लिए हैं 2012 ले लिए हैं, 2016 ले लिए, 2018 ले लिए, 2020 ले लिए। जितना भी ईयर है ना, सबको चेक करने के लिए कि ये लीप ईयर है या नहीं,
इसके लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितना से? 4 से भाग देते हैं, प्रत्येक में 4 से भाग देते हैं। अब यहाँ देखिए साथी, क्या ये 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है? कट रहा है तो ये आपका लीप ईयर होगा। ये कट रहा है तो ये लीप ईयर होगा। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। ये भी कट रहा है तो ये भी आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो यहाँ साथ हमने ऑब्जर्व किया कि जो जो ईयर है आपका 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीप ईयर बोल रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि वह पूर्ण विभाज्य हो जाता है, क्या हो जाता है? यदि वह वर्ष पूर्ण विभाज्य हो जाता है, तब वह आपका क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। तब वह लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो यहां तक साथ ही हमने कंप्लीटली, अब हम किसी भी ईयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है या नहीं।